हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन ला रही हूँ तो 5 रुपए की आ रही है, मैं 2 पेन लाऊंगी तो 10 रुपए की आएगी, और 15 लाऊंगी तो 75 रुपीज़ की आएगी। दैट मीन्स कि पेन के इंक्रीज करने से अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज पे फर्क पड़ रहा है। तो किस तरीके से फर्क पड़ रहा है, देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है x और y, अगर x के बढ़ने से y भी बढ़े तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। या x के घटने से y भी घटे तो डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन कहता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। एक डिक्रीज कर रही है, दूसरी भी डिक्रीज कर रही है, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। जैसा मैंने अभी पेन का एग्जाम्पल लिया, तो पेन वाला जो एग्जाम्पल था ये डायरेक्ट वेरिएशन की कैटेगरी में आएगा। अब एक बात समझिए, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। अगर दोनों क्वांटिटी पे सिमिलर इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन हम ये बोलते हैं कि x अपॉन y कांस्टेंट होता है, x अपॉन y कांस्टेंट होता है। जैसे देखिए, अभी हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, मैं वो फिर से दिखाती हूँ। 1 पेन x की कैटेगरी में नंबर ऑफ पेन आ रहा है, नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और इस y की कैटेगरी में अमाउंट आ रहा है, अमाउंट y की कैटेगरी में आ रहा है। एक पेन 5 रुपए, 2 पेन 10 रुपए, 3 पेन 15 रुपए और 15 पेन 75 रुपीज। देखिए, ये x है, ये y है। x अपॉन वाई अगर हम यहाँ पे करें तो हमको 1/5 मिलेगा, 2/10 मिलेगा, 3/15 मिलेगा और 15/75 मिलेगा। क्या ये कटा 1/5 आया, ये कटा 1/5 आया, सिमिलरली ये कटा और 1/5 आया। चारों कैटेगरी में आप देखिए, एक पेन का दाम 5 रुपए, 2 पेन का दाम 10 रुपए, 3 का 15 और 15 का 75। दैट मीन्स x के बढ़ने से y बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन है। और देखिए x अपॉन y, जब मैंने इसका रेशियो निकाला x इज टू y का, तो मुझे फिक्स मिला, दैट इज 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन y का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन देख के ये पता चल जाए कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो हमें यूनिटरी मेथड से आसान, यूनिटरी मेथड से इजी ये मेथड पड़ता है। जैसे देखिए, अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि 86 kg मैंगो कॉस्ट रुपीज 258, 86 kg mango cost rupees 258. Find the cost of 42 kg mango. अब देखिए, 86 kg मैंगो का दाम दे रखा है 258, 42 kg का पूछ रहा है। मुझे देख के पता चल रहा है कि अगर केजी घटेगा तो दाम भी घटेगा ही घटेगा, अगर केजी घटेगा तो दाम भी घटेगा। दैट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो x अपॉन वाई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, वेयर x is mango in kg and y is amount in rupees। ठीक है, तो
86/258 is equal to 42 upon question mark. And we can find this variable here. And by just doing cross multiplication हमको एक मिल जाएगा और ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा. तो अगर हम क्वेश्चन को देख के ये समझ जाते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम आराम से उसमें ये लिख सकते हैं कि x/y का रेशियो कांस्टेंट होगा और हम आराम से बिना यूनिटरी मेथड लगाए, बिना इतने लेंथी कैलकुलेशंस किए हम आंसर बता सकते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी घटती है. इनवर्स वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन, तो हमें नाम से समझ में आ रहा है इनवर्स मतलब उल्टा. एक के बढ़ने से दूसरा घटे, दूसरे के बढ़ने से पहला घटे. दैट मीन्स आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मुझे ये दीवार बनानी है. अगर मेरे पास एक आदमी रहेगा जो ये दीवार बनाएगा तो मुझे 10 दिन लगेगा. बट अगर मेरे पास 2 आदमी रहेंगे तो मेरा 5 दिन में काम हो जाएगा. एक आदमी 10 दिन, 2 आदमी 5 दिन. दिन आदमी बढ़े बट दिन घटा, तो ये हुआ इनवर्स वेरिएशन. देखिए इनवर्स वेरिएशन क्या हुआ, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटे, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े. मैंने आपसे बोला अगर मेरे पास एक वर्कर है तो मुझे 10 दिन टाइम लगेगा और अगर मेरे पास 2 वर्कर हैं तो मुझे 5 दिन टाइम लगेगा. और अगर मेरे पास 5 वर्कर हैं तो मुझे 1 दिन टाइम लगेगा. 2 दिन टाइम लगेगा, सॉरी. अगर मेरे पास एक है तो 10 दिन लग रहा है, 2 हैं तो 5 दिन लग रहा है, तो 5 होंगे तो ऑलमोस्ट 2 दिन लगेगा. देखिए वर्कर्स हमारी x की कैटेगरी हो गई और डे हमारी y की कैटेगरी हो गई. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको रेशियो निकालने बोला था, इनवर्स में मैं प्रोडक्ट निकालने बोल रही हूँ. इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट निकालते हैं. देखिए 1 × 10 10, 2 × 5 10, 5 × 2 10. प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है और अगर आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं कि आपका इनवर्स वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट होता है, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट है 2 क्वांटिटी का, दैट मीन्स इनवर्स वेरिएशन है. और इनवर्स वेरिएशन के भी क्वेश्चंस को हम इजीली कर लेंगे विदाउट यूनिटरी मेथड, तो हमारा कैलकुलेशन बच जाता है और मिस्टेक्स भी बच जाती हैं. जैसे एग्जाम्पल हम इसमें कई तरीके के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. देखिए स्पेशली एक एग्जाम्पल तो ये वर्कर और डेज वाला होता है, और एक होता है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो. अगर आपकी कार स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स आप 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो. अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स आप 1 आवर में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो. अगर मैं यहाँ पे 2 आवर की बात करूँ तब मैं 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ. स्पीड घट रही है, टाइम बढ़ जा रहा है. स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घट जा रहा है. टेकिंग द 60 किलोमीटर एज कांस्टेंट, आप देखिए कि अगर मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो मुझे 1 घंटा टाइम लग रहा था. बट जब मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गई तो मुझे 2 घंटा टाइम लग रहा था. दैट मीन्स मेरी स्पीड आधी हुई तो मेरा टाइम डबल हो गया. और अगर स्पीड आधी हुई और टाइम डबल हो गया तो हमारे की क्या रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन है.
देखिए, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये डायरेक्ट रिलेशन फॉलो करता है, बट अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप कम टाइम में फॉलो करते हैं, वो इन्वर्स रिलेशन फॉलो करता है। तो आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं इन्वर्स वेरिएशन के एग्जांपल में एक तो वर्कर्स और डे आता है और एक स्पीड और टाइम आता है। स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा, इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है, किसी भी चीज़ के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन है। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसका रेशियो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अगर किसी क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है या किसी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स इन्वर्स वेरिएशन है। और अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यूजिंग दिस मेथड वी विल अवॉइड यूनिटरी मेथड, और अगर हम यूनिटरी मेथड अवॉइड कर लें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। आसान टॉपिक है, आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।